आतिशी की मां जी ने एक आतंकवादी की फांसी की सजा माफ कराने के लिए अर्जी लाई, उसके बाद आप भागेंगे नहीं ना? मैं उनसे सवाल पूछ के आऊंगा, फिर तो नहीं भागेंगे ना? लगाई और उसको आतंकवादी मानती नहीं थी। क्या आतिशी जी और आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी है? फिर घूम के बंद करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इनके पास जवाब नहीं है तो मैं इस पर नहीं, मैं अपने दर्शकों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। दोस्तों, केजरीवाल का हिंदू विरोध और टोपीधारियों के प्रति इसका प्यार किसी से छिपा नहीं है। दोस्तों, ये अरविंद केजरीवाल वो गिरगिट है जो भाई बटला हाउस एनकाउंटर पे सवाल खड़े कर देता है, सर्जिकल स्ट्राइक में पाकिस्तान की साइड खड़ा दिखाई देता है और भाई दिल्ली दंगों में टोपीधारियों का समर्थन करता हुआ अपने वोट बैंक को पक्का करता है। दोस्तों, ये गिरगिट एक इलेक्शन जीतने के लिए किस हद तक गिर सकता है, उसका ताज़ा उदाहरण देखो। ठीक दिल्ली इलेक्शन से पहले 9 दिसंबर 2024 को दिल्ली के 400 स्कूलों में बॉम्ब ब्लास्ट करने की ईमेल भेजी जाती और दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पता लगता है जिसने ये ईमेल भेजी थी वो एक एनजीओ से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस का कहना है ये वही एनजीओ है जिसने भाई पार्लियामेंट पे अटैक करने वाले अफजल गुरु जैसे टेररिस्ट का समर्थन किया था। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली पुलिस ने बताया कि ये एनजीओ एक पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़ा हुआ है। इस पूरी घटना में रोचक तथ्य ये है कि हाल ही में दिल्ली की सीएम आतिशी मारलेना के माँ बाप भी इसी अफजल गुरु के समर्थन में खड़े थे। दोस्तों, ये षड्यंत्र केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए रचा गया क्योंकि दिल्ली की सिक्योरिटी की सारी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। दोस्तों, जैसे ये षड्यंत्र उजागर हो गया तो आम आदमी पार्टी का कहना है ये तो डर्टी पॉलिटिक्स है। इन आम आदमी पार्टी जैसे गद्दारों का अफजल गुरु जैसे आतंकवादी पे स्टैंड देखना है तो आज की डिबेट जरूर देखें। आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी जो है अपनी विघटनकारी गतिविधियों से वो कहीं ना कहीं इस देश के लिए खतरा है और ये बात भी लोगों के जहन में, लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। मेरे हाथ में इस वक्त जो है एक रिपोर्ट है, इंडिया टुडे का ये रिपोर्ट है 30 जनवरी 2017 का। गुरदयाल सिंह जो कि एक एक्स मिलिटेंट रह चुके हैं, उनके घर में केजरीवाल स्वयं जो है कैंपेन के दौरान, आम आदमी पार्टी के कैंपेन के दौरान पंजाब में ठहरे थे। ये भी एक सत्य है। आतिशी जी के माता पिता जो है वो अफजल गुरु को फांसी ना लगे इसकी गुहार कर चुके हैं। अब जब आतिशी जी मुख्यमंत्री बनी तो हमने बस उनसे इतनी अपेक्षा की थी, इतना अनुरोध किया था कि वो अपना स्टैंड इस विषय पर स्पष्ट करे कि क्या वो भी अपने माता पिता की बातों से या उनके विचार से इत्तेफाक रखती है। और मेरे ख्याल से किसी भी मुख्यमंत्री के लिए इतना जो है अपेक्षा होना बहुत नेचुरल चीज। और हमने देखा है कि दिल्ली राइट के समय ताहिर हुसैन जो है किस प्रकार से अपने छत पर बॉम्ब इकट्ठे कर रहे थे और उन बॉम्ब्स का प्रयोग जो है दिल्ली राइट में हुआ। तो इतने सारे उदाहरण है आम आदमी पार्टी जो, और मैं तो उन आरोपों में जा ही नहीं रहा हूं जो सिद्ध ना हो सके। मुद्दों से भागने वाले लोग हैं। दिल्ली का चुनाव है, राष्ट्र का चुनाव है, ये लोकसभा का चुनाव है। ये दिल्ली के चुनाव में दिल्ली के पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, बच्चे, बुजुर्ग, ग्रंथि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उस पर बात करें ना। क्या ये सही नहीं है आतिशी जी की मां? तो क्या दिल्ली की जनता को जानने का हक नहीं है कि जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं इतने समय से रही, और क्या उनके परिवार का और उनके परिवार का आतंकवाद को लेकर, जिसने भारत की संसद पर हमला किया, उसको लेकर के उनके परिवार का मत क्या है, मुख्यमंत्री का मत क्या है? ये तो बता ही सकते हैं आप। सुख जी, हमारी बात तो पूरी हो जाने दीजिए ना, हम उसी बात पे आ रहे थे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिस तरह से दिल्ली की सरकार के शक्तियों को, कोर्ट के द्वारा मिले हुए शक्तियों को छीनने के लिए कानून बना, क्या देशद्रोह पर इतने मुखर होने वाली एक पार्टी एक कानून नहीं बना सकती है कि इसकी परिभाषा क्या हो? नहीं। परिभाषा के अरे सर, अरे सुनिए ना सर, सुनिए सर, एक मिनट। अभी आप इसकी परिभाषा तय करेंगे? मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि उनके माताजी की नजर में अगर अफजल गुरु आतंकी नहीं था तो आप भी आतंकी नहीं मानते? आप परिभाषा जानना चाहते हैं? अफजल गुरु आतंकी था, इसकी क्या परिभाषा में बतानी पड़ेगी? भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा आतंकवादी था। अशोक जी, जिस पार्टी ने अफजल गुरु को शहीद माना उसके साथ तो एक, अरे आप इधर उधर मत जाइए। एक मिनट संजीव कौशिक जी, इधर उधर मत रहिए, सीधा एक सवाल मैं फिर पूछ रहा हूं। नहीं, मैं फिर पूछ रहा हूं, एक बार फिर पूछ रहा हूं। आतिशी जी की मां एक आतंकवादी जिसने भारत की संसद पर हमला किया, जिसको भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आतंकवादी है, जिसको फांसी की सजा सुनाई,
उसको लेकर के आखिर उनकी माताजी और आतिशी जी का क्या मत है, यह देश को जानने कहा कि आज आप बता दीजिए, मामला खत्म हो जाएगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मैं आपके सवाल का मुकम्मल जवाब दूंगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, लेकिन एक बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के आंखों में आके डाल के आप पूछिए कि अफजल गुरु को जो पार्टी शहीद मानती है उसके साथ वो सरकार सत्ता में आई और सत्ता की रोटी खाने के लिए एक ही शेर में दो दांत लगाई। हो गया आपका सवाल, ठीक है, आपका सवाल तुरंत पूछूंगा, एक मिनट तुरंत पूछूंगा, एक मिनट रुकिए, तुरंत पूछूंगा। वो जवाब देने के लिए हाथ खड़ा कर रहे हैं, लेकिन मैं उनके पास रुक के जाऊंगा। आप सवाल का जवाब दे दीजिए, उस सवाल का जवाब लेने उनके पास जाऊंगा। आप बताइए, अफजल गुरु आतंकवादी था, अफजल गुरु आतंकवादी था, तो उसको लेकर जो आतिशी जी की माता जी का जो बयान है, आतिशी की माता जी का जो पूरा स्टेटमेंट था, जो उनका स्टैंड था, क्या अरविंद, क्या आतिशी जी और आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी है? वो यदि उंगली उठा रहे हैं तो उनके सवाल का जवाब लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। अरे मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं सर, जवाब देने के लिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, उनको छोड़िए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, और जो आपने कहा उनसे सवाल मैं भी पूछूंगा। अच्छा सुनिए, एक मिनट रुकिए, उसके बाद आप भागेंगे नहीं ना? मैं उनसे सवाल पूछ के आऊंगा, फिर तो नहीं भागेंगे ना? अरे है, सामने है। मेरे सामने की बात नहीं है, सामने तो अभी आप पिछले 10 मिनट से हैं, लेकिन सवाल से भाग रहे हैं। नहीं, सवाल से भाग रहे हैं। मैं सुनिए ना, समय को खराब ना कीजिए, एक मिनट समय को खराब ना करें। मैं उनसे सवाल पूछता हूं, आप भागिएगा नहीं, उसके बाद इस सवाल का जवाब तुरंत लेने आऊंगा। तो इन जी बताइए कि भाई वो कह रहे हैं कि पीडीपी जैसी पार्टी जिसने अफजल गुरु को शहीद बताया, उनके साथ तो आपने सरकार बनाई। देखिए, ये सवाल का उत्तर मैं कई बार दे चुका हूं, लेकिन एक बार और दूं। 2015 में हमें 25 सीटें मिली थी, पीडीपी को 28 सीटें मिली थी। उस वक्त पीडीपी और एनसी में कोई अंतर नहीं था। आज एनसी बदल गई है, आज एनसी का हृदय परिवर्तन हुआ है, लेकिन उस वक्त जो है आपको उन दोनों में से एक को चुनना ही था, अन्यथा दोबारा इलेक्शन होता, दोबारा जो है वही हाल होता। 3 साल हमने मजबूरी में सरकार चलाया, क्यों? उसके भी 2 कारण थी। एक तो प्रशासन, अरे बीच में शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए। एक तो हमें कश्मीर की जो प्रशासन की जो अंदरूनी बातें थी वो समझनी थी, नंबर 1। दूसरा, हमने अपने तरफ से प्रयास किया कि पीडीपी को भी राष्ट्रवादी विचारधारा में जोड़ पाए, लेकिन जब हमें लगा कि वो जीवे पाकिस्तान मानसिकता से नहीं उभर सकते, हमने खुद उस सरकार को त्याग दिया। हम ये अगाड़ी सरकार की तरह नहीं थे महाराष्ट्र में, जो एक्सटॉर्शन के लिए साथ में थे। हम राष्ट्रवाद के लिए थे। जिस दिन हमें लगा कि हम उनको राष्ट्रवाद में नहीं जोड़ सकते, वो जीवे पाकिस्तान मानसिकता से नहीं बाहर निकल सकते, हमने अपनी सरकार को त्याग दिया, जिसका इंस्टेंस जो है, जिसका प्रेसिडेंस मेरे ख्याल से भारत में बहुत कम होगा। चलिए, उन्होंने सरकार छोड़ दी क्योंकि उनको लगा कि पीडीपी सुधर नहीं रही है। अब आप मुझे बताइए कि इस पर आपकी पार्टी का क्या रुख है, जो आतिशी जी की मां ने जो एक आतंकवादी के लिए कहा? अशोक जी, ये जवाब उसी तरह से दे रहे हैं जैसे गोल गोल। सर अब उनका जवाब नहीं, अब आपका जवाब चाहिए मुझे, अब आपका जवाब चाहिए ना। अब आप उनके जवाब के जवाब चाहते हैं, अब आप उनके जवाब पे जवाब चाहते हैं। अब क्यों भाग रहे हैं? अब क्यों भाग रहे हैं? आप जवाब दे दीजिए। अब आप अपना जवाब दीजिए। सुनिए, उन्होंने अपना जवाब, एक मिनट सुनिए, एक मिनट, संजीव कौशिक सुनिए, उन्होंने अपना जवाब दिया। देश की जनता, एक मिनट, मेरा शो देखने वाले और देश की जनता फैसला कर लेगी उनका जवाब सही लगा नहीं लगा। अब आप अपना जवाब दीजिए। आतिशी की मां जी ने एक आतंकवादी की फांसी की सजा माफ कराने के लिए अर्जी लगाई और उसको आतंकवादी मानती नहीं थी। क्या आतिशी जी और आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी है? मैंने कहा, मैं तो शुरुआती दौर से ये बात कह रहा हूं कि गांधी के हत्यारों को फिर गांधी जी पे पहुंच गए, मतलब एग्जैक्टली। रुकिए, वो जो है वो आतंकवादी नहीं था। ये दिल्ली की जो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं आम आदमी पार्टी की, उनकी माताजी का स्टेटमेंट है, और वो दस्तखत भरे उनके कागज भी पब्लिक डोमेन में है, जिसमें उन्होंने उसकी सजा माफ करने के लिए कि भैया उसको तो स्केपगोट बनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ मैंने आपको जो है कन्हैया कुमार का बयान सुनवाया, जिन्होंने बार बार ये कहा कि भैया भारत की सेना कश्मीर में महिलाओं का बलात्कार करती है। मैं और मुद्दों पे तो अभी गया ही नहीं, एक लंबी लिस्ट है, उन सब पे चर्चा हो जा रही है, लेकिन मैं पहले इस सवाल का जवाब। बोलिए कौशिक जी, ये एक मिनट, ये बयान मैंने आपको सुनवाया। सीधा मुझे बताइए कि इस पर आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है? मैंने कहा कि और उसी अफजल गुरु को शहीद मानने फिर वही आ गए, फिर घूम के बंद करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इनके पास जवाब नहीं है तो मैं इस पर नहीं, मैं अपने दर्शकों को टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। 3 बार 4 बार पूछ चुका, आप एक ही, मैंने उनसे जवाब ले लिया, अब आप भाग रहे हैं।
अब आप भाग रहे हैं, हिम्मत है तो जवाब दीजिए। बार बार वो रिपीट कर रहे हैं। कितनी बार रिपीट करेंगे? स्ट्रेच खींचे जा रहे हैं। अरे आपने कहा आंख में आंख डाल के जवाब ले लीजिए। मैंने आवाज बंद कीजिए। ये मेरे दर्शकों का टाइम मत खराब कीजिए। आपके पास जवाब नहीं है, मैं जानता हूं। और इनके पास जवाब क्यों नहीं है? इनके पास जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि आज तक न केवल अरविंद केजरीवाल, ना आतिशी मालेरना, ना फिर इसके अलावा आम आदमी पार्टी का कोई भी आदमी ठोक के ये कह पाया कि अफजल गुरु आतंकवादी था। और अगर जो अफजल गुरु को राजनीतिक बलि का बकरा मानता है, उसको टुकड़े टुकड़े गैंग ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? अरे इतनी तो हिम्मत रखिए ना, ठोक के कहिए हाँ वो आतंकवादी था। जिसको इस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने कहा वो आतंकवादी था। तो दिल्ली के सारे भाइयों से अनुरोध है, जब भी आम आदमी पार्टी वाले गद्दार वोट मांगने के लिए आपके पास आए तो उनसे अफजल गुरु पे प्रश्न जरूर पूछना। दोस्तों, इस वीडियो को दिल्ली इलेक्शन से पहले हर दिल्ली वासी तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। जय हिंद।